ये सब मुल्कों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लॉ क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन का आपका परवाह ही नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलना चाहते हैं तो आप पीस एग्रीमेंट कहा जा रहा है, इसको सर पीस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। ये क्या दोनों कंट्रीज एट वॉर थे? क्या इनको कोई इनका मसला चल रहा था कि इनको पीस एग्रीमेंट करना? कि भारत ने एक तीर से 4 शिकार किए हैं। सबसे पहला तो ये कि भारत के हथियारों पर अब दुनिया को भरोसा हो रहा है। दूसरा, तीसरा और चौथा शिकार है अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की। ख्याल में इस्लामिक वर्ल्ड तो अब खत्म हो गया है ना, OIC टूट गया है। कर ले तो क्या तो हमारा फिर कश्मीर का क्या क्लेम रहेगा, आप बताएं। आप समझ अजरबैजान का डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसने बाकू में तैनात भारतीय राजदूत के जरिए मोदी सरकार से गुहार लगाई। अजरबैजान और आर्मीनिया में जंग हो रही है, उनमें काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है। उसमें आर्मीनिया ने इंडिया से मदद मांगी है और ये कहा है कि हमें अपने वेपन से एक्सपोर्ट करें जो कि अच्छे क्वालिटी के हैं। इंडिया का ताल्लुक तो इंडिया इतनी बड़ा स्केल है उसका कि वो उन तमाम मसाइल के बावजूद जिनमें दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त वो पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। आप खुद को बोलो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, आपकी इज्जत। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो। भारत ने एक तीर से 4 शिकार किए हैं। सबसे पहला तो ये कि भारत के हथियारों पर अब दुनिया को भरोसा हो रहा है। दूसरा, तीसरा और चौथा शिकार है अजरबैजान, पाकिस्तान और रहा है। आर्मीनिया पर हमला करने के लिए अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की से हथियार मिल रहे हैं। इसी से घबराकर आर्मीनिया ने भारत से मदद मांगी थी। भारत ने आर्मीनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम देने का वादा भी कर दिया था क्योंकि आर्मीनिया एक मित्र देश है। आर्मीनिया हमेशा से ही पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता आया है। इसका इम्पैक्ट होगा, क्या हम एक्सेप्ट कर लें? अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें तो क्या तो हमारा फिर कश्मीर का क्या क्लेम रहेगा, आप बताएं। आप समझते हैं कि जो अगर अरब मुल्कों को पैलेस्टीनियन और पैलेस्टीनियन राइट्स के लिए उनका ये नहीं हो, आई मीन वो विक्ट्री उनको ये ना मिले, पैलेस्टीनियन राइट्स को वो सपोर्ट ना करें, वो कश्मीर के राइट सपोर्ट करें। कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका की पहली खेप ईरान के रास्ते आर्मेनिया पहुंच गई है। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका का जो वेरिएंट सप्लाई किया वो 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अजरबैजानी मीडिया में सामान से लदे ट्रकों के काफिले के एक वीडियो को भी शेयर किया गया। दावा किया गया कि इन ट्रकों पर भारत से आया हथियार और गोला बारूद लदा है। इसे ईरान में बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से अजरबैजान और आर्मीनिया में जंग हो रही है, उनमें काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है। उसमें आर्मीनिया ने इंडिया से मदद मांगी है और ये कहा है कि हमें अपने वेपन से एक्सपोर्ट करें जो कि अच्छे क्वालिटी के हैं। इंडिया का ताल्लुक तो इंडिया इतनी बड़ा स्केल है उसका कि वो उन तमाम मसाइल के बावजूद जिनमें पाकिस्तान जिनका शिकार है, उसके बावजूद उन तमाम चीज़ों के बावजूद इंटरनेशनल स्टैंडिंग उसकी इस तरह की है कि वो किसी की भी मदद कर सकता है क्योंकि उसका स्केल इतना बड़ा है और उस स्केल के बड़ा होने की वजह से वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। लेकिन हम जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जो मुस्लिम वर्ल्ड थी जो हमें सपोर्ट करती थी, हम उन्हें सपोर्ट करते थे, हम उसकी बजाय मोर लुकिंग टुवर्ड्स अमेरिका या नॉन मुस्लिम वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमारी अब वो स्टैंडिंग नहीं रही जो एक ज़माने में हुआ करती थी या जब हम खुद लीड किया करते थे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक तो अपने मसाइल हैं उनको करें और मुस्लिम उम्मा की यूनिटी पे काम करके जो मुस्लिम उम्मा के रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह यूटिलाइज़ करें कि वो एक एक्सटर्नल एनिमी के अगेंस्ट यूज़ हों, ताकि हमारी मार्केट या हमारी ब्रदरहुड भी इतनी बड़ी हो जितनी इंडिया। दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त वो पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। आप खुद को बोलो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, आपकी इज्जत बढ़ जाती है दुनिया में। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं, बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। जेनोसाइड की जो किस्म आप सोच सकते हो वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। इनका जो न्यूक्लियर जेनोसाइड है जो इन्होंने हमारे साथ किया, उसके बाद 6 साल बलूचिस्तान में बारिश नहीं हुई। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो।
दरअसल आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच एक जमीन के टुकड़े को लेकर दशकों से जंग चल रही है। दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख नाम के एक इलाके को लेकर जंग है। यह इलाका 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अजरबैजान इसे अपना हिस्सा मानता है, लेकिन इस इलाके में आर्मीनियाई मूल के लोग ज्यादा रहता। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच काफी समय से जंग चल रही है। अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान की मदद से आर्मीनिया पर हमले कर रहा था, लेकिन अब भारत ने आर्मीनिया को आत्मरक्षा के लिए अपना खतरनाक पिनाका रॉकेट सिस्टम दे दिया है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ये सब मुल्कों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लॉ क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन का आपका परवाह ही नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलना चाहते हैं तो आप पीस एग्रीमेंट कहा जा रहा है, इसको सर पीस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। ये क्या दोनों कंट्रीज एट वॉर थे? क्या इनको कोई इनका मसला चल रहा था कि इनको पीस एग्रीमेंट करना? ख्याल में इस्लामिक वर्ल्ड तो अब खत्म हो गया है ना, OIC टूट गया है, सब ये 5-6 मुल्क तो अलग हो गए हैं। OIC जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करता था, प्रोजेक्ट करता था, सेफगार्ड करता था, ये खत्म हो गया है। अब ये तो क्या रह गया है अभी? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है, मैं हैरान हो गया। अजरबैजान में पुरानी दुश्मनी है। दोनों देश 2020 में नागोर्नो काराबाख को लेकर 3 महीने का भीषण युद्ध भी लड़ चुके हैं। इस युद्ध में अजरबैजान ने इजरायली और तुर्की हथियारों के दम पर आर्मेनिया को करारी शिकस्त दी थी। बाद में रूस की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। हालांकि इसके बाद भी आर्मेनिया और अजरबैजान में कई बार सैन्य झड़प हुई।